अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सहरिश गोहर अली और लर्न विद एसटीए पे मैं सिखा रही हूं आपको फ्रीलांस टीचिंग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपवर्क के ऊपर अपनी फ्रीलांस टीचिंग प्रोफाइल कैसे साइन अप कर सकते हैं और कैसे वहां पे आप अपना पोर्टफोलियो को सेट करके अपनी प्रोफाइल को रेडी कर सकते हैं ताकि आप अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को सर्च कर सकें और ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको एज अ फ्रीलांस टीचर सर्च करें। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ज़रा गूगल पर जाकर लिखिए टीचिंग जॉब्स ऑन अपवर्क और आपको पता चलेगा कि यहाँ तो ढेरों ढेर अपॉर्चुनिटीज़ हैं टीचिंग की। ऑनलाइन टीचिंग की के ढेर सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे आपको, इंग्लिश टीचिंग, मैथ्स टीचिंग, फिज़िक्स टीचिंग, बायोलॉजी टीचिंग। और यहाँ देखिए, मैंने सर्च किया फिज़िक्स टीचिंग जॉब्स, तो आपको कितने ढेरों ढेर प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के, 3 to 6 months, वन टाइम प्रोजेक्ट, $100, $50। तो आप इसी तरह आप यहाँ चेक करें, जस्ट ट्यूटरिंग सर्च करें तो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ट्यूटरिंग प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे कि लोग वहाँ पर जाकर सर्च करते हैं। ऑनलाइन टीचर्स अपवर्क पर सर्च हो रहे हैं, जो कि एक फ्रीलांस मार्केट प्लेस है अमंग ऑल दी मार्केट प्लेसेस जो गूगल पे मौजूद हैं इस वक्त, जो सर्च इंजन पे आप सर्च कर सकते हैं। उसमें बेस्ट फ्रीलांस मार्केट प्लेस है जहाँ आपको रेट्स भी अच्छे मिलते हैं और जहाँ आपको क्लाइंट्स भी अच्छे मिलते हैं। इंटरनेशनल टॉप रेटेड क्लाइंट्स आपसे अप्रोच करेंगे और आपसे पढ़ने के लिए बात करेंगे। तो वाई नॉट, जहाँ इतनी दुनिया अपवर्क के ऊपर ऑनलाइन टीचिंग कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये देखिए, मैथ्स टीचर, इंग्लिश टीचर, डाटा साइंस स्टैटिस्टिशियन, करिकुलम डेवलपर, बहुत सारे जो फिज़िकल टीचर्स हैं वो ऑनलाइन टीचिंग की तरफ शिफ्ट हो गए हैं और अपने मर्ज़ी के रेट्स लेकर वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। देखिए, $60 पर आवर तक। इवन पाकिस्तानीज़ भी बहुत सारे जो हैं वो अपवर्क के ऊपर ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं। तो व्हाई नॉट यू। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपवर्क पर अपनी मर्ज़ी के रेट्स लेकर ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे आप अपनी फ्रीलांस टीचिंग की प्रोफाइल अपवर्क पे बना सकते हैं। सो चलते हैं अपवर्क के इंटरफेस पे और चेक करते हैं कि आप वहाँ पे साइन अप कैसे कर सकते हैं और अपना प्रोफाइल और अपना पोर्टफोलियो कैसे सेट कर सकते हैं। जी, तो आपने करना ये है कि upwork.com के ऊपर जाना है और साइन अप करना है। और साइन अप करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और अपना ईमेल आईडी या फेसबुक के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर लेट्स से कि मैं जो है इसको एक नए ईमेल एड्रेस के साथ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ईमेल आईडी है अपवर्क के ऊपर, अकाउंट बना हुआ है, तो मुझे नया अकाउंट बना के देख लेते हैं अगर ये हमें अलाउ करता है। ठीक है, इसके ऊपर हम जाते हैं। हाँ, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंटर करेंगे। मैं क्योंकि टीम ट्यूटर्स के थ्रू पढ़ा रही हूँ, टीचिंग कर रही हूँ, तो मैं उसी की एक प्रोफाइल बना लेती हूँ। लेट्स से कि ओके, हम इसको इसमें अपनी डिटेल्स डालेंगे साइन अप करने के लिए। वर्क एज अ फ्रीलांसर, आप एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं, ये आपने चेक कर दिया। एंड क्रिएट माई अकाउंट, देखते हैं अब आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। और फिर आप यहाँ जाके आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है, ये आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा है इस तरह से। ओके, वेरिफिकेशन ईमेल सेंड की होगी इसने हमें, हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। हमने वेरीफाई कर लिया ईमेल को। ठीक हो गया, वेरिफिकेशन हो गई। ठीक है, कंटिन्यू विद ईमेल। और ये हमने लॉगिन किया। लेट्स सी कि ये हमें लॉगिन करके दे रहा है और हम अब यहाँ पे हमें ऑप्शन देगा कि आप अपनी प्रोफाइल जो है वो ऑप्टिमाइज करें, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें अपवर्क के साथ। तो आपने जो है वो, ठीक है, क्रिएट योर प्रोफाइल, इट टेक्स ओनली 5 to 10 minutes एंड यू कैन एडिट इट लेटर। ठीक है, तो हम अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं।
ओके, अगर आप अपना रिज्यूमे अपलोड करना चाहते हैं तो ठीक है, कहीं पे है, या जो है आपका लिंक्डइन पे कोई, अदरवाइज़ आप मैनुअली अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं, तो आई सजेस्ट कि आप मैनुअली फिल करें। ओके, यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है, अपना टाइटल ऐड करना है। तो हम हैं ये फ्रीलांस टीचर, हम एज अ फ्रीलांस टीचर अपना प्रोफाइल बना रहे हैं, तो हम इस पर फ्रीलांस टीचर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है कि आपका क्या एक्सपीरियंस है ऑलरेडी। अगर आपका कोई जो है वो टीचिंग एक्सपीरियंस, ज़ाहिर है फिज़िकल टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह कुछ होता है किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का, या अगर आप फ्रेश भी हैं तो आप किसी ऑनलाइन अगर कहीं आपने पढ़ाया है तो आप वहाँ वो मेंशन कर दें। तो आपने यहाँ पे लिख दिया जी एज अ टीचर आपका एक्सपीरियंस है। लेट्स से कि मैं मेंशन करती हूँ बायोलॉजी टीचर, फाइन। और कंपनी जहाँ मैंने पढ़ाया है या जो कोई स्कूल है जहाँ मैंने पढ़ाया है, मैं टीम ट्यूटर्स का ही मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, अब ये टीम ट्यूटर्स मेंशन कर दिया, उसकी लोकेशन जो है वो इस्लामाबाद, ठीक है, पाकिस्तान। आई एम करेंटली वर्किंग इन दिस रोल। कब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने स्टार्ट किया था जनवरी 2020 में। ठीक है, और यहाँ आप अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं कि आपने एज अ टीचर जब आपकी क्या रोल्स हैं वहाँ पे एज अ टीचर, या आपकी जॉब टाइटल जो है उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या रोल है, ये आप सारी चीज़ें यहाँ मेंशन करेंगे। तो आप मेंशन कर सकते हैं कि आई टीच बायोलॉजी टू स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8th to 12th। ठीक हो गया। इसके अलावा भी आप अपनी डिस्क्रिप्शन, जो भी अपने टीचिंग एक्सपीरियंस की डिस्क्रिप्शन है, ये सारी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसको आप सेव कर देंगे, ये आपका एज अ बायोलॉजी टीचर। अब ये प्लस साइन का मतलब है कि जितने भी आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं वो यहाँ आप लिस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से कि आपकी मल्टीपल जगहों पे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो आप प्लस साइन करके इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। अब आप इसके बाद आप अपनी एजुकेशन ऐड करेंगे प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, आप इसी तरह प्लस का साइन क्लिक करेंगे और आप अपनी एजुकेशन हाईएस्ट डिग्री से स्टार्ट कर लें। लेट्स से कि मेरी हाईएस्ट डिग्री जो है वो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, ये शो कर रहा है। ठीक है, डिग्री जो हो गई मेरी हाईएस्ट, हम एमफिल मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ओके, ड्रॉप डाउन लिस्ट से हमने मेंशन करनी है, तो हम यहाँ से मेंशन कर देते हैं मास्टर ऑफ फिलोसफी एमफिल। ठीक है, ये हमने ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर दी। फील्ड ऑफ स्टडी जो है वो मेरी बायोकेमिस्ट्री है। जो भी आपका फील्ड ऑफ स्टडी है आप वो मेंशन करेंगे। ठीक है, कब से कब तक अटेंड की वो आप यहाँ डिटेल्स मेंशन कर देंगे। ठीक है, इसी तरह लेट्स से कि मेरा जो ईयर है वो है 2017 to 2019। ठीक हो गया। और यहाँ फिर अगेन आपने अपनी डिग्री की डिटेल्स मेंशन कर देनी है, आपके सब्जेक्ट के मेजर्स क्या हैं, आपने या इस तरह की चीज़ें आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के मेजर्स वुड बी द बेस्ट ऑप्शन है। और इसको आप सेव कर देंगे, तो ये आपकी डिग्री की डिटेल्स आ गई हैं। प्लस साइन का मतलब है आप अपनी बाकी डिग्री की डिटेल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये अपवर्क आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपने लैंग्वेजेस ऐड करनी है, तो आप लैंग्वेजेस को कैसे ऐड कर सकते हैं। क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, आप किस लेवल, कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं और उसका प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है। तो आपने इंग्लिश, ऑब्वियसली यू शुड बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। तो आपकी बेसिक है, कन्वर्सेशनल है, फ्लुएंट है, या आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं। तो हम फ्लुएंट कर लेते हैं कि हम फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं और पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम नेटिव तो है नहीं। हम बाइलिंगुअल हो सकते हैं कि जो लोग जिनकी मदर टंग इंग्लिश है, या वो हमेशा से इंग्लिश बोलते हैं। इसके अलावा अगर आप और कोई भी लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं, आपको इसके अलावा कोई लैंग्वेजेस आती हैं, स्पेनिश है या अरेबिक है, वो आप ऐड लैंग्वेजेस के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये आपको ऑप्शन दे रहा है डिफरेंट सी। ठीक है, तो अभी हम इसको रहने देते हैं। अब अपनी स्किल्स शेयर करनी है आपने यहाँ पे। तो आपकी स्किल्स क्या है, सबसे पहली स्किल तो आपकी टीचिंग होगी। आपने यहाँ सर्च करेंगे तो आपको आपकी स्किल नज़र आ जाएगी। अब लेट से टीचिंग आपकी स्किल है, तो आप टीचिंग इंग्लिश का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो हम टीचिंग इंग्लिश कर लेते हैं। इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं आप, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपने यहाँ मेंशन कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा टीचर्स के लिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्किल्स मौजूद हैं। अब ये आपने यहाँ पे जो है ना 15 स्किल्स अपनी मेंशन करनी है। अब बायोलॉजी टीचर हूँ तो मुझे बायोलॉजी आती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आती है, ये चीज़ें जो आपकी स्किल्स में आती हैं
वो आप यहाँ मेंशन करते चले जाएंगे। ठीक है, आपकी जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी एक हैं। ठीक है, इस तरह आप अपनी स्किल्स यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। आप 15 स्किल्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी सारी स्किल्स ऐड हो जाएंगी जो आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे स्किल्स ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने अपना बायो लिखना है, यानी आपने अपने बारे में लोगों को बताना है। हेल्प पीपल गेट टू नो यू एट अ ग्लांस, व्हाट वर्क यू आर बेस्ट एट, टेल देम क्लियरली यूजिंग पैराग्राफ्स, बुलेट पॉइंट्स, यू कैन ऑलवेज एडिट लेटर, जस्ट मेक श्योर यू प्रूफ रीड नाउ। तो आपने जो है 100 कैरेक्टर्स तक अपना जो है ना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है और बताना है लोगों को कि आप कौन है। जैसे ये इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है रॉय जी की, कि इससे मेंशन किया आई एम अ डेवलपर विद एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग वेबसाइट्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस वेदर यू आर ट्राइंग टू विन वर्क। तो ये सारी चीज़ें देखिए, इन्होंने अपनी स्किल्स भी बताई हुई है, इन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन भी दी है, तो वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन है चूज योर एरिया ऑफ वर्क। अब ये यहाँ लिखना ज़रूरी है। तो आई एम अ biology teacher with experience and teaching students from high school, secondary to high school, and teaching students from secondary to higher secondary schools। लेट्स से हमने जो है ना यहाँ तक वो करनी है, इस तरह से लिख दिया। इसके आगे आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, वो आपने खुद अपनी डिस्क्रिप्शन अपने अकॉर्डिंगली बनानी है। मैं जस्ट ये आपको एक सैम्पल जो है वो बता रही हूँ करके, तो आप इसमें इसी तरह जैसे इन्होंने लिखी है आप कम्प्लीटली अपनी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट ये करना है कि चूज़ योर एरिया ऑफ वर्क। आप रेलेवेंट एक्सपीरियंस, अब आप जो भी काम करना चाहते हैं अपवर्क के ऊपर, फ्रीलांस टीचिंग करना चाहते हैं, बायोलॉजी टीचर बनना चाहते हैं, साइंस टीचर बनना चाहते हैं, वो आपने यहाँ सेलेक्ट करना है। अब आपका एरिया ऑफ वर्क क्या होगा, आप ये देखिए डिफरेंट ऑप्शन है। अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग है, एडमिन सपोर्ट है, कस्टमर सर्विसेज, डाटा साइंस, IT, नेटवर्किंग, लीगल, ट्रांसलेशन। अब इसमें से हम कैटेगरी चेक कर लेते हैं कि फ्रीलांस टीचिंग हम कहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे अपवर्क पर टीचिंग के लिए कोई भी स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है। तो हम ये करते हैं और अपवर्क की कम्युनिटी पे ये बात कई जगह डिस्कस भी हुई है कि अभी उन्होंने टीचिंग को एज ए कैटेगरी यहाँ डालने का कोई प्लान नहीं है उनका। तो आप यहाँ पे अपनी स्किल्स जो आपने पीछे ऐड की हैं उनके अकॉर्डिंगली जो है कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करके वहाँ पे अपनी स्किल्स के थ्रू क्लाइंट्स को रीच कर सकते हैं। तो आई गेस हम राइटिंग की कैटेगरी अगर सिलेक्ट कर लें और हम किसी तरह, मतलब क्योंकि ज़ाहिर है स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो अप्रोच करते हैं वो राइटिंग की कैटेगरी में अप्रोच करते हैं, या फिर हम कस्टमर सर्विसेज को चेक कर लेते हैं कि या हम टेक्निकल सपोर्ट को भी देख सकते हैं। वैसे स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो अपवर्क पे सर्च करेंगे, जब आप स्टूडेंट सर्च करेगा तो आप एज ए टीचर उसको नज़र आ जाएंगे, चाहे कैटेगरी आपकी कोई भी है, क्योंकि आपने डिस्क्रिप्शन में टीचर का वर्ड यूज़ किया हुआ है, या अगर आपने जो है वो क्या कहते हैं स्किल्स में टीचर का वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो वहाँ पे आप कीवर्ड तो यूज़ हो रहा है, आपको स्टूडेंट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ आप कैटेगरी चूज़ करना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप इसमें से कोई भी कैटेगरी, चाहे आप कस्टमर सर्विस सेलेक्ट कर लें या आप राइटिंग सेलेक्ट कर लें, आप वो वाली कैटेगरी सेलेक्ट करके आप अपनी रैंडम प्रोफाइल बना सकते हैं अपवर्क के ऊपर। बहुत सारे लोग एज ए टीचर काम कर रहे हैं। अभी आप अपवर्क पे चेक कर लेंगे बाकी लोग जो काम कर रहे हैं उन्होंने कौन सी कैटेगरीज यूज़ की हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स ऐड करनी है, यहाँ पे अपनी पिक्चर ऐड करनी है, कंट्री ऐड करना है, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर। तो लेट्स से कि हम प्रोफाइल इमेज हमने चूज़ करनी है, तो हम यहाँ से प्रोफाइल इमेज कोई डाल देते हैं। प्रेफर ये करता है कि उसके ऊपर आपकी अपनी पिक्चर हो, तो हम अपनी पिक्चर को डालने की कोशिश करते हैं। चलें इस पार्ट को, फिर ये है कि आप इस पर कोई भी अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड कर दें अपनी कहीं से जो है वो फ्रंट फेसिंग। बेशक अगर आप वेल करते हैं और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है कि आप अपनी पिक्चर ऐड करें, तो आप वेल वाली पिक्चर भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब तक फिर पिक्चर जानी ज़रूरी है। ठीक हो गया, तो हम अभी पिक्चर को रिमूव रहने देते हैं और हम जो है वो कंट्री सिलेक्ट कर दिया हमने पाकिस्तान, स्ट्रीट एड्रेस हमने सिलेक्ट कर दिया। लेट्स से कि हम इसमें अपना स्ट्रीट एड्रेस मेंशन कर देते हैं। ठीक है, सिटी है हमारा इस्लामाबाद, ठीक है। स्टेट और प्रोविंस भी इस्लामाबाद है। ठीक है, पोस्टल कोड मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ एंटर कर सकते हैं। ये हम टीम ट्यूटर्स का फ़ोन नंबर भी ऐड कर देते हैं और हम चेक
अपलोड अ फोटो, अच्छा यहाँ पे हमें फ़ोटो जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। सो लेट्स से हम यहाँ से कोई पिक्चर अपनी ऐड करना चाहते हैं। सो अपवर्क की रिक्वायरमेंट ये है कि आप फ्रंट फेसिंग कैमरा में कोई भी पिक्चर ऐड करते हैं, तो ये मैंने अपनी पिक्चर ऐड कर दी लेट्स से, ठीक है। ये हम इसको सेव कर देते हैं। यहाँ इन्होंने डिटेल्स मेंशन की हुई हैं कि आप क्लोजअप ऑफ योर फेस, शो योर फेस क्लियरली, क्लियर एंड क्रिस्प, हैव अ न्यूट्रल बैकग्राउंड। तो आपने कोई अच्छी सी इस तरह की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक हो गया, ये मेरी पिक्चर अपलोड हो गई, कंट्री ऐड हो गया, स्ट्रीट, सिटी, फ़ोन नंबर ऐड हो गया, और अब हम चेक योर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। हमारी यहाँ से आगे मकसद ये है कि आप लोगों को अब यहाँ पे जब आप अपनी प्रोफाइल सबमिट करेंगे तो सबमिट प्रोफाइल के बाद वो आपको ये सारी चीज़ें ऐड करने का ऑप्शन देगा, आपका वर्क एक्सपीरियंस, इसके बाद आप अपना पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं अपवर्क के ऊपर, ठीक है। अब आपने सबमिट कर दी प्रोफाइल। जब तक ये आप आपकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं करेंगे तब तक जो है वो आप अपनी प्रोफाइल को एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये इन्होंने मेरे ख्याल है अप्रूव कर दिया प्रोफाइल मेरी, ट्यूटर्स के नाम से मेरी प्रोफाइल आ गई है। अब ये क्रिएट, अब अपवर्क आपको दो तरह से ऑप्शन देते हैं। आप एक ही प्रोफाइल के अंदर एक स्पेशलाइज प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाते हैं तो आप दोनों की अलग प्रोफाइल बना सकते हैं। अब यहाँ से आपका काम, अब जब आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी तो आपके सामने ये पेज खुलेगा, यहाँ आप एडिट कर सकते हैं हर चीज़। ये काम है आपका एडिट करने वाला, अपनी प्रोफाइल को सेटअप करने का, ये पेज है। तो यहाँ जो मैं आपने आपसे इंट्रोडक्टरी वीडियोस बनवाई हैं, या अगर आपका कोई वीडियो इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करके आप यहाँ वो वीडियो ऐड करेंगे। अब यहाँ वीडियो ऐड करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी वो वीडियो यूट्यूब के ऊपर हो, और यूट्यूब पे ज़रूरी नहीं है कि वो पब्लिश्ड वीडियो हो, वो सबको नज़र आए, वो अनपब्लिश्ड वीडियो भी हो सकती है। आप उसको अनलिस्टेड वीडियो में डाल के यहाँ सिर्फ उसका लिंक शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये किस किस्म की वीडियो है, ठीक है। तो ये मी टॉकिंग अबाउट माई स्किल्स, विजुअल सैम्पल ऑफ माई वर्क और समथिंग एल्स। इसमें से आप जो भी आप यहाँ वीडियो इंट्रोडक्शन में, ऑब्वियसली यू आर टॉकिंग अबाउट योर स्किल्स, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके उसको सबमिट कर सकते हैं वीडियो को, और वो यहाँ वीडियो सेलेक्ट हो जाएगी, आपके यहाँ वीडियो इंट्रोडक्शन आ जाएगा। इसके बाद आप अपनी अवेलेबिलिटी बताएंगे कि आप अपवर्क पे कितनी देर पढ़ाने के लिए अवेलेबल हैं। आप 30 आवर्स पर वीक से ज़्यादा काम करना चाहते हैं, लेस देन 30 आवर्स पर वीक, या फिर एज नीडेड ओपन टू ऑफर्स। तो ये जब क्लाइंट विजिट करता है आपके प्रोफाइल तो उसको पता चल जाता है कि आपने कितनी देर अपवर्क पे, आपकी अवेलेबिलिटी क्या है। तो आई सजेस्ट कि आप एज नीडेड ओपन टू ऑफर्स रखें और इसको सेव कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने लैंग्वेजेस ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई हैं, अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो ये प्लस साइन से यहाँ चेंज कर लें। एजुकेशन आप यहाँ से दोबारा एडिट भी कर सकते हैं, तो मैं आपको बता चुकी कि आप ऐड या डिलीट कर सकते हैं कोई भी अपनी एजुकेशन जो आपने ऐड करनी है, ठीक है। आपका टाइटल आपने ऑलरेडी डाल दिया था एज अ फ्रीलांस टीचर। यहाँ आप अपना रेट मेंशन करते हैं कि अगर आप एज अ फ्रीलांस टीचर या एज अ फ्रीलांसर अपवर्क पे काम करें तो आप पर आवर अपनी सर्विसेज का क्या चार्ज करेंगे। तो अगर लेट्स से कि अगर कोई स्टूडेंट आपके पास आता है और वो आपसे डेली 1 घंटा या 1.5 घंटा पढ़ना चाहता है या 2 घंटा, तो आप उसे डेली का 1 घंटे का कितना चार्ज करेंगे। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पर अपना रेट डाल देती हूँ। अब फिलहाल मैं रैंडम रेट डाल रही हूँ, लेकिन इनिशियली मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग एज अ टीचर आप $5, $10 भी डाल सकते हैं, $20 भी डाल सकते हैं अगर आप जल्दी कोई स्टूडेंट सिलेक्ट लेना चाहते हैं। लेकिन आप हायर रेट्स भी डाल सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। रेट आपने डिसाइड खुद करना है कि आप अपनी सर्विसेज, अपने स्किल्स, अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग कितना रेट डालेंगे कि आपको वो स्टूडेंट पर आवर उसका पे करें। अब होगा ये कि यहाँ जो आप अमाउंट लिखेंगे उसमें से 20% जो है आपका फ़ी डिडक्ट होगी और आपको ये अमाउंट मिला करेगी। तो ये आपने रेट इस फ़ी को माइंड में रख के डिसाइड करना है, ठीक है। अब हमने यहाँ ये सेव कर दिया, लेट्स से मैंने $20 पर आवर सेव कर दिया, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन भी आप एडिट कर सकते हैं। वर्क हिस्ट्री आपकी तब आएगी जब आपको अपवर्क पे कोई काम मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपने अपना पोर्टफोलियो ऐड करना है, ऐड आइटम्स टू इम्प्रेस क्लाइंट्स। तो हम पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे, शोकेस योर वर्क मोर इफेक्टिवली बाय क्रिएटिंग योर फर्स्ट स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, ठीक है। अभी हमें स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल नहीं ऐड करनी, तो हम जो करते हैं आइटम्स को ऐड करते चले जाते हैं, ठीक है। गेट स्टार्टेड। आप अपना काम क्रिएट फ्रॉम जनरल प्रोफाइल, अगर आप स्पेशलाइज प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं बायोलॉजी के अलग या केमिस्ट्री के अलग तो ठीक है, लेकिन अगर आप जनरल प्रोफाइल बनाना चाहते हैं एक ही, तो आप क्रिएट फ्रॉम जनरल प्रोफाइल करें, कंटिन्यू करें। ये आपकी कस्टमर सर्विसेज है, ठीक है। अब आप इस पर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कंटिन्यू यहाँ पे जाएं।
यहाँ पे आपने अपना पोर्टफोलियो ऐड करना है। बेसिकली इस जगह पे जब आप अपना पोर्टफोलियो ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्लाइंट आके आपके प्रीवियस जितने भी काम आपने किए हुए हैं या जो टीचिंग की हुई है या जो वीडियो सैम्पल्स बनाए हुए हैं वो आपके यहाँ पे क्लाइंट को नज़र आएंगे और फिर आप यहाँ पे आके क्लाइंट यहाँ पे आके आपसे इम्प्रेस होगा टीचिंग के लिए, अगर उसने आपसे पढ़ने के लिए आना है तो। ओके, यहाँ से आप अपनी स्किल्स सिलेक्ट कर सकते हैं और एक्सपर्टीज़, कस्टमर सर्विसेज में आपकी स्किल्स क्या हैं, कस्टमर सर्विस में आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, ये सारा उसने आपको एक्सपीरियंस सर्विस ये जो है ना शेयर कर दिया। ठीक है, अब एजुकेशन आपका मोस्ट नियरेस्ट जो है वो इंडस्ट्री और एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसके अलावा आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप कॉल सपोर्ट दे सकते हैं। ज़ाहिर है एज अ टीचर आप कॉल पे ही पढ़ा सकते हैं, वीडियो कॉल हो सकती है, चैट पे आप उसको सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है, और कैटेगरीज आप देख लें इसमें आप किस तरह की हेल्प कर सकते हैं। एज अ टीचर आप एक स्टूडेंट की को कैसे सर्विसेज दे सकते हैं, ट्रेनिंग में हेल्प कर सकते हैं आप। उसके अलावा आप जो है ईमेल पे उसको सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये आप एक्सपीरियंस सर्विस, कस्टमर एक्सपीरियंस सर्विसेज, ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपने ये कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की, कोई और सिलेक्ट किया, तो आप अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड नियरेस्ट जो कैटेगरी के स्किल्स और एक्सपर्टीज हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके, ये हमारे काम का नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। हमने इंग्लिश में करवाना है ये, क्योंकि मैंने कस्टमर सर्विस सिलेक्ट किया तो उसने ये वाली चीज़ें मुझे दे दी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा पोर्टफोलियो सिलेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हमारी स्किल्स आ रही हैं। ठीक है, ये हमारी प्रोफाइल को बेसिकली एडिट कर रहा है। ओके, यहाँ पे हम अपना पोर्टफोलियो ऐड करेंगे। अब यहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो के प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, जो आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है। ठीक है, वो आप कैसे ऐड करेंगे कि आपने पहला काम, लेट्स से जो आपने लेक्चर सैम्पल्स बनाए हैं हम उसको एज अ सिंगल प्रोजेक्ट ऐड करेंगे। ठीक है, लेट्स से कि हमने क्लास ली थी, हम उस प्रोजेक्ट को कोई भी नाम दे सकते हैं, एग्ज़ाम प्रिपरेशन बायोलॉजी फॉर 9th ग्रेड। ठीक है, ठीक हो गया। और आपने किस डेट को ये किया था आप वो लिख सकते हैं, यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अपवर्क पे किया था नहीं किया था ये भी ऑप्शनल है। ठीक है, आप सिलेक्ट करेंगे, टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे। अब आपने क्या चीज़ ऐड करनी है, इमेजेस और वीडियोस दिखानी है, केस स्टडीज़ बतानी है, और आपको क्लासिक आपका एक वर्जन है जिसमें आप क्लाइंट आपका सारा काम पढ़ सकता है अगर कोई राइटअप वगैरह। तो हमने बेसिकली इमेजेस और वीडियोस दिखानी है, तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं, गैलरी बना लेते हैं अपना टेम्पलेट। अब हम गो टू ऐड डिटेल्स पे करेंगे और यहाँ जाके हम, अच्छा, हमने अगर कोई वीडियो, जो मैंने आपसे कहा कि लेक्चर सैम्पल्स आपने अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे आपने उस वीडियो का लिंक डालना है। वो आपने वही यूट्यूब पे अपलोड करके बेशक अनपब्लिश करके यहाँ पे ऐड करना है उसका लिंक, और उसकी इमेज अगर आपने ऐड करनी है, जो मैंने थंबनेल इमेज कहा हुआ है, वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना लेट्स से कि मैं अपना कोई भी वीडियो लिंक डाल देती हूँ यूट्यूब पे, जो हमारे रिसेंट लेक्चर्स हैं उसमें से कोई एक का हम लिंक डाल देते हैं। ठीक है, लेट्स से कि हमने इस वीडियो का लिंक डाल दिया, हाउ टू क्रिएट वीडियोस इन कैनवा, और हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे लिंक को। यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट कर दिया आपने, ये आपको आपका वीडियो का प्रीव्यू दिखाएगा। ठीक है, ये आपकी वीडियो आ गई जो आपने लेक्चर सैम्पल बनाया, और इसको आप सेव कर दें। एंटर अ कैप्शन, वही क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि मैं एग्जांपल में ऐड कर रही हूँ, तो मैं जो है ना रेफरेंस जितनी भी चीज़ें इसमें ऐड कर रही हूँ वो 100% वही सैम्पल, जैसे मैंने अभी पीछे हेडिंग दी कि एग्जाम प्रिपरेशन फॉर बायोलॉजी 9th ग्रेड, तो ये वीडियो एग्जाम प्रिपरेशन की नहीं है, तो आपने कैप्शन वही देनी है जिस चीज़ की आपकी वीडियो है। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी कैप्शन डाल दें। ठीक है, लेट्स से कि हमने वही वाली कैप्शन डाल देते हैं, एग्जाम प्रिपरेशन फॉर ग्रेड 9 बायोलॉजी। ठीक है,
कवर इमेज हो गई है। अब आप चाहें तो कवर इमेज जैसे इसने यहाँ पे, आप यहाँ से कोई भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज जो आपको वीडियो का थंबनेल होगा वो वही आपको दिखा देगा यहाँ पे। अब आप यहाँ पे अपनी सर्विसेज सिलेक्ट करेंगे कि इस प्रोजेक्ट में आपने कौन सी सर्विस दी थी। लेट्स से आपने कॉल सपोर्ट दी थी, ठीक है। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आपका एजुकेशन का ही था, लेट्स से। ये सारी आपने जो भी प्रोफाइल की कैटेगरी सिलेक्ट की होगी उसके हिसाब से आपने ये सारी चीज़ें यहाँ सिलेक्ट करनी होंगी। प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब व्हाट यू डिड ऑन द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में यानी जो लेक्चर सैंपल आपने शेयर किया है उसमें आपने क्या किया था। तो जो लेक्चर सैंपल आप शेयर कर रहे हैं बेसिकली वो आप इसीलिए शेयर कर रहे हैं ताकि क्लाइंट को पता चले कि आपने पहले ये काम किया हुआ है और उसको आप एज अ प्रीवियस वर्क शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो कि वो आपने स्पेसिफिकली बनाया अपवर्क की प्रोफाइल के लिए, लेकिन आप यहाँ मेंशन कर देंगे कि इस प्रोजेक्ट में आपने किसी स्टूडेंट को 4 घंटे की या 6 घंटे की या 10 घंटे की क्लास दी, जिसमें आपने उसे ग्रेड 9 की बायोलॉजी कंप्लीट पढ़ाई या टॉपिक्स पढ़ाई या उसको एग्ज़ाम की तैयारी करवाई। तो बस आप जब ये सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे तो आप गो टू प्रीव्यू पे जाएंगे। लेट्स से कि मैं यहाँ पे यही रिपीट कर देती हूँ, ग्रेड 9 बायोलॉजी, और अब हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। अब ये हमारे पास प्रीव्यू आ जाएगा इसका कि ये वीडियो हमारे क्लाइंट को ऐसे नज़र आएगी, इसका टाइटल ऐसे नज़र आएगा, ये वीडियो का कवर इमेज नज़र आएगा, उसकी डिस्क्रिप्शन नज़र आएगी। और हम इसको अगर पब्लिश कर देते हैं तो देख लेते हैं कि हमें ये कैसे नज़र आती है प्रोफाइल के ऊपर। अब ये पोर्टफोलियो हैज़ बीन पब्लिश्ड। अब हमें अपनी प्रोफाइल पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो कैसे नज़र आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो आपने लेक्चर सैम्पल्स बनाए हैं वो एज अ पोर्टफोलियो कैसे शो हो रहे हैं। अब ये देखें, ये आपका टाइटल आ रहा है और पोर्टफोलियो में आपकी फर्स्ट वीडियो आ रही है। क्लाइंट जब भी आपके प्रोफाइल पे आएगा तो आपको इस तरह आपके लेक्चर सैंपल उसको इस तरह से नजर आएंगे। अब वो आपको इस तरह क्लिक करेगा और यहाँ से वो ये वीडियो प्ले करके देख लेगा और वो उसको समझ में आ जाएगी कि आप कहते हैं तो आप ऐसे पढ़ाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्ले हो जाएगी और ये उसको उसकी डिटेल्स में आ सके कि तो पोर्टफोलियो जो आपको मैं पहले हफ्ते में प्रैक्टिस करवाती रही हूँ वो इसलिए ज़रूरी है। ये आपकी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़, आप इसको एडिट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कैटलॉग ये है कि आप इसमें स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, जैसे अभी मैंने बात की एग्जाम प्रिपरेशन की, तो इस प्रोफाइल के अलावा ये एक जनरल प्रोफाइल है जिसमें आपने हर वक्त टीचिंग की सर्विस देनी है। लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, लेट्स से कि कोई एग्जाम सीजन है और आप उसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं और ऑफर करना चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम के सीज़न में मैं क्रैश कोर्स करवाऊँगी आपको या करवाऊँगा और मैं आपको जो है वो हेल्प आउट करूँगा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, तो उसके लिए आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि आप प्रोजेक्ट कैटलॉग कैसे चला सकते हैं। उसके अलावा ये टेस्टिमोनियल्स का ऑप्शन है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने किसी के लिए काम किया है या किसी जगह पढ़ाया है अदर देन अपवर्क, ऑनलाइन कहीं पढ़ाया या इवन ऑफलाइन भी पढ़ाया जिसकी कोई लिंक्डइन प्रोफाइल है, तो आप उससे अपने लिए एक टेस्टिमोनियल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। टेस्टिमोनियल यानी कि आपका फीडबैक कि एंडोर्समेंट फ्रॉम पास्ट क्लाइंट्स, पहले जब जिन लोगों के साथ आपने काम किया अगर वो आपको कोई फीडबैक देना चाहें तो वो अपवर्क पे दे सकते हैं। उसके लिए आपने करना ये है कि रिक्वेस्ट टेस्टिमोनियल पे क्लिक करना है, उस बंदे का या बंदी का नाम मेंशन करना है, ईमेल एड्रेस मेंशन करना है, लिंक्डइन की प्रोफाइल मेंशन करनी है, उसका टाइटल मेंशन करना है और प्रोजेक्ट टाइप जो आपने उसके लिए किया, और क्लाइंट को एक मैसेज लिख देना है कि मैंने क्योंकि हाय इट वाज ग्रेट वर्किंग टुगेदर ऑन योर रिसेंट प्रोजेक्ट, वुड यू माइंड शेयरिंग अ ब्रीफ टेस्टिमोनियल अबाउट माय वर्क विद यू, इट विल हेल्प मी बिल्ड माय। यहाँ आप अपनी मर्जी से कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, लेकिन ये अपवर्क ने एक मैसेज क्लियर दिया हुआ है कि आप उस क्लाइंट को रिक्वेस्ट करें जो अपवर्क पे नहीं है कि वो आपके लिए फीडबैक दे, ताकि आपका वो फीडबैक अपवर्क पे शो और अपवर्क पे आने वाले क्लाइंट्स को पता चले कि आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आप जब यहाँ रिक्वेस्ट टेस्टिमोनियल पे क्लिक करेंगे तो उस क्लाइंट को या उस आपके प्रीवियस जो भी आपका स्टूडेंट आया उसको रिक्वेस्ट चली जाएगी और वो जो भी फीडबैक अप्रूव करेगा वो यहाँ पे आपका शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस हैं तो यहाँ से आप वो ऐड सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। अपनी सर्टिफिकेशन यहाँ से सिलेक्ट करें और उसका कोड वगैरह डालें और वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। यूजुअली हम लोग बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशंस पाकिस्तानीज़ नहीं करते, तो होपफुली यहाँ पे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन आपको कोई नज़र नहीं आएगी। अगर आपकी हैं तो आप यहाँ उसको ऐड करके एडिट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आप ऐड और एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा अपवर्क के अलावा आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी पढ़ाई है और मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, अब यहाँ पे आपने पूरी इसकी डिस्क्रिप्शन लेनी है, लिखनी है।
मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन लेंगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस था, आपने क्या किया और क्या क्या उसमें आपने काम किया, तो आप अदर एक्सपीरियंसेस यहाँ शेयर करेंगे, ठीक है। अब अपने अदर एक्सपीरियंसेस में आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी एक्सपीरियंस है या किसी और चीज़ का भी है तो वो यहाँ आप ऐड करते जाएंगे। तो ये सिंपल सा तरीका था एज अ फ्रीलांस टीचर अपनी प्रोफाइल को एडिट करने का या अपवर्क पे साइन अप करने का, अपवर्क को यूज़ करने का। अब व्यू पब्लिक व्यू मैंने जब आपके इसका किया है प्रोफाइल का, तो आपको अपनी प्रोफाइल कुछ इस तरह से नज़र आएगी। जब क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पे आएगा तो उसको आपकी प्रोफाइल ऐसी नज़र आएगी, आपकी पिक्चर नज़र आएगी, आपका टाइटल नज़र आएगा, लोकेशन नज़र आएगी, आपका ये टाइटल हो गया, ठीक है। स्पेशलाइजेज इन कस्टमर सर्विसेज जो भी आपने यहाँ लिखा होगा, लेकिन आपको जब वो सर्च करेगा तो आपको टीचर के नाम पे आप सर्च देंगे। अब आप फ्रीलांस टीचर की जगह बायोलॉजी टीचर, केमिस्ट्री टीचर कुछ भी लिख सकते हैं। आपका रेट उसको नज़र आ रहा है, आपका पोर्टफोलियो उसको नज़र आ रहा है, अवेलेबिलिटी, लैंग्वेज, एजुकेशन, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़, ये सारी चीज़ें उसको आपकी नज़र आ रही हैं प्रोफाइल पे। तो इसको देखते हुए वो आपको कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपवर्क के ऊपर क्लाइंट को अप्रोच कैसे कर सकते हैं काम करने के लिए, ठीक है। कि आपको क्लाइंट आगे तो आपने प्रोफाइल बना ली ना, प्रोफाइल बनाने के बाद आप बिड कैसे कर सकते हैं, आप क्लाइंट को से ऑर्डर कैसे ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।